हेलो एवरीवन, अनूप दिस साइड। आज हम बात करेंगे क्रिकेट माइंडसेट के बारे में। आपने काफ़ी कोचेस से सुना होगा, आपने अपने सीनियर्स प्लेयर जो भी आपके होंगे, आपने सबसे सुना होगा कि माइंडसेट क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इवन मेरा मानना भी यही है कि स्किल्स आपके 19-20 भी होंगे तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लोगे, लेकिन आपका माइंडसेट से अगर आप वीक हो तो आप ऊपर लेवल की क्रिकेट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ऊपर लेवल क्रिकेट इन द सेंस कि आईपीएल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गई, इवन इवन ये जो आप एज क्राइटेरिया क्रिकेट मान लो, जैसे अंडर 19 क्रिकेट हो गया, अंडर 23 क्रिकेट हो गया, इनमें और हमारे जो एवरेज प्लेयर रह जाते हैं, जो खाली प्रैक्टिस करते हैं मगर वो कहीं किसी लेवल पे अचीव कर नहीं पाते। तो इन दोनों की माइंडसेट में क्या फ़र्क होता है, ये थिंकिंग, इनका वे ऑफ थिंकिंग ये इतना डिफरेंट क्यों है? क्यों क्यों दो लड़के एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, दोनों लड़के प्रॉपर टाइम से एकेडमी आ रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों को नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट सिर्फ एक को मिल रहे हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो माइंडसेट का ही होता है। अभी हम इस वीडियो में हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस वीडियो में बैटिंग के बारे में बात करेंगे, बैट्समैन के माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें हम बॉलर्स के बारे में भी बात करेंगे, बॉलर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम अभी इस वीडियो में बैट्समैन के माइंडसेट की बात करते हैं। बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा मैं आपको बताऊं, जो एवरेज प्लेयर होता है और ये जो थोड़े लेवल की किसी लेवल पे कोई लड़का खेल रहा है, कोई प्लेयर खेल रहा है, तो इनमें फ़र्क बस क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। जो मतलब जो लड़का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ना, कि मतलब आप एग्जांपल ले लो कि मैं अपनी खुद की एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, सपोज कि हमारी टीम की पहले बॉलिंग आई, हमको 180 चेज करना है, ठीक है ना। तो मेरा माइंडसेट ऐसा होएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में पहले मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अगर 180 सपोज हमें टारगेट है, तो मैं बैटिंग करने जाऊंगा। अगर मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि यार 6 ओवर में मेरे को कम से कम 60 रन ढूंढने हैं, 70 रन ढूंढने हैं ये। और वहीं जो एवरेज प्लेयर होगा वो कुछ वो सोचेगा कि यार मेरे को सरवाइव करना है, मेरे को थोड़ी देर विकेट पे खड़े रहना है, रन बनाने हैं। दोनों में फ़र्क होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, रन देखो एट द एंड रन दोनों को ही चाहिए। आपको एक एवरेज प्लेयर को भी रन बनाने हैं, वो भी इसी तरह यही सोच के आता है कि नहीं यार आज मुझे रन बनाने हैं। जो पॉजिटिव प्लेयर होएगा उसको उसके दिमाग में होगा यार मुझे ना ये मैच अकेले ही निकालना है, और वो अकेले निकाल भी लेगा। बस इतना सा फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक लड़के से मैं मिला था काफ़ी टाइम पहले, तो उसकी एक बात मुझे आज तक याद है। उसने बोला, अब सब सामने वाली टीम में स्टेट प्लेयर थे, तब एज क्राइटेरिया वाला क्रिकेट खेलते थे हम, अंडर 23 थे शायद। तो उस टाइम मुझे याद है, उस टाइम शायद उस प्लेयर का नाम मुझे याद आ नहीं रहा है, सपोज छोड़ो XYZ जो भी होगा। भाई सामने वाली जो टीम थी ना, सामने वाली टीम में 2-3 प्लेयर ऐसे थे जो मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कहीं किसी लेवल पे कर चुके थे। और जो मेरे साथ ओपनिंग पार्टनर था ना, उसने सोचा कि हमारी जब ऐसे बिटवीन द विकेट्स जब भी बैट्समैन बात करते हैं, तो वो हम मेरे साथ बात पता क्या कर रहा था, वो मेरे साथ बात कर रहा था यार ये जो टैग वाले हैं ना, जो अब जो लड़के खेल जाते हैं ओबियसली उन्हें एक उनकी स्टेट जो भी एसोसिएशन होती है वो उन्हें टैग वाले कपड़े दे दिए, यूनिफॉर्म्स वगैरह, जो भी जब भी वो अपनी स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के मैचेस खेलते हैं। तो ये ट्रेंड है हमारे यहाँ पे कि जब भी कोई लोकल टूर्नामेंट होगी तो वो लड़के अपने स्टेट वाले कपड़े कैरी करके लाते हैं, वो उन्हीं उन्हीं में खेलते हैं। और अच्छी चीज़ भी है ये आपको प्राउड भी फील कराता है, और सामने वाली टीम में भी आपकी इमेज ऐसी होती है कि नहीं यार सामने वाला लड़का खेलने वाला तगड़ा है। तो इस माइंडसेट, अब मैं बता रहा था कि हम बिटवीन द विकेट्स क्या बात कर रहे थे। वो मुझे बोल रहा था कि तू मुझे बस सिंगल देता रहा, मैं एक साइड से मारूंगा। और वो उस मैच में शायद हमें 160 समथिंग हम चेज कर रहे थे, हम सेकंड बैटिंग कर रहे थे। और यकीन मानो उस लड़के ने 12-13 ओवर में 70-80 रन उसने अपने बनाए, एक तरफा मैच कर दिया। और वहीं मैं दूसरे एंड में था, मेरे खींच के 20-22 रन थे, बस इतने ही रन थे, और मैच हम एक तरफा जीत गए। उससे मैंने सीखा यार कि ये जो माइंडसेट होता है ना, यही माइंडसेट है
कि भाई जो तुम्हें लग रहा है ना कि सामने वाली टीम में सबसे तगड़ा लड़का है, सबसे तगड़ा बॉलर है, एज ए बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें लग रहा है ना सामने वाली टीम में सबसे तगड़ा बॉलर है, भाई तुम उस पर अटैक करो। यही एक तरीका है, यही यही चीज़ें तुम्हें आगे क्रिकेट में लेके जाएंगी। अगर आपने सोचा है कि भाई क्रिकेट में हमें, क्योंकि देखो ना इंडिया में आप क्रिकेट खेल रहे हो और इंडिया में क्रिकेट इतना है, हर गली मोहल्ले में एक इतना अच्छा बेहतरीन प्लेयर है। आपको अगर उन सबसे आगे निकलना ना तो आपको अलग दिखना पड़ेगा, और अलग दिखने का तरीका यही है कि भाई उसने मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझे बोला कि तू मुझे स्ट्राइक देता रहा है, भाई उस लड़के ने इतने रन किए, मतलब शॉट्स सारे उसके पास पके हुए, बस अप्रोच शॉट्स कहीं, चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो मेरे भी शॉट्स पके हुए, सामने वाले के भी पके हुए, फर्क बस फिर उसके ही रन क्यों बने, मेरे रन क्यों नहीं बने। हाँ ये भी होता है कि कभी कभी रन नहीं भी बनते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ फेलियर। मगर उस टाइम अगर उसके बन सकते हैं, नॉट आउट में भी नॉट आउट था, हम 10 विकेट से मैच जीते थे वो वाला, मैं भी नॉट आउट गया, वो भी नॉट आउट गया, लेकिन उसके 80-90 समथिंग कुछ थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो माइंडसेट मैंने उस लड़के से सीखा कि भाई फेयरलेस अप्रोच जब तक आपकी नहीं है ना, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लो, आपकी क्रिकेट में ना फेयरलेस अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। फेयरलेस अप्रोच आती कैसे है? फेयरलेस अप्रोच आती है प्रैक्टिस से। आपके पास शॉट्स आपके सारे पके हुए होने चाहिए। पके हुए मतलब कि आपको हर शॉट्स आपने नेट्स में प्रैक्टिस की हो, आपने प्रैक्टिस मैचेस में आपके पास वो शॉट्स जो आपने नेट में ट्राई किए हैं, नेट में सीखे हैं, वो आप प्रैक्टिस मैचेस में लेके जाओ, वो फिर आप आगे कैरी ऑन करते हो अपने, जैसे जैसे आप क्रिकेट खेलते जाते हो। तो फेयरलेस अप्रोच होना पॉजिटिव माइंडसेट में कि भाई अब सपोज मैं बैट्समैन हूँ, मैं क्रीज पे हूँ, ठीक है ना, मुझे ये नहीं दिखेगा कि यार बाउंड्री 80 मीटर है, 90 मीटर है, मुझे मेरे मेरे दिमाग में होना चाहिए कि यार मैं मारूंगा तो छक्का ही है, ये चौका होना ही नहीं है। ये जिस दिन तुम्हारा दिमाग इस साइड इस तरीके से काम करने लग गया ना, तो उस दिन बैटिंग में क्या तुम क्रिकेट में डोमिनेट करोगे यार। और यही तरीका है आपके ना, पॉजिटिव माइंडसेट यही है, एक फेयरलेस अप्रोच ही आपके पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर ला सकती है। फेयरलेस खेलो, ये अगर आपको क्रिकेट में अचीव करना है, खासकर इंडिया में यार, इंडिया में क्योंकि यार आपको सबको पता है कि इतना क्रिकेट है, क्या ही आप कुछ इसमें बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि यार कितना क्रिकेट है इंडिया में, हर गली मोहल्ले में प्लेयर हैं। तो अगर आपको आगे निकलना है तो आपको अलग दिखना पड़ेगा, और अलग आपको एक ही चीज़ बनाएगी, वो होगी फेयरलेस अप्रोच, ठीक है ना। रन आपके किसी दिन बनेंगे, रन आपके किसी दिन नहीं बनेंगे, वो चलता है, लेकिन ये होना चाहिए कि जिस दिन आपके रन बने ना, तो उस दिन आपकी टीम एक तरफा मैच जीते, और एक तरफा मैच जीते और आप उस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। ऐसे ही आपकी कोई सीरीज 1-2 अच्छी जाए, उसमें आप मैन ऑफ द सीरीज बनो, यही यही तरीका है क्रिकेट में आगे बढ़ने का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ना 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। एक, आपके स्किल्स 19-20 भी होंगे, चल जाएंगे, मगर आपके शॉट्स थोड़े पके हुए होने चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप वीकनेस वाली बॉल, आपको मतलब सपोज कर लो कि कुछ प्लेयर्स की वीकनेस बाउंसर होती है, तो ठीक है भाई, बाउंसर, अब 6 बाउंसर तो बॉलर फेंक नहीं सकता, मुश्किल से 1-2 बाउंसर फेंकेगा वो ओवर में। वो भी आप देख लो कि क्लब क्रिकेट में बड़े रेयर बॉलर मिलते हैं कि जो यार ओवर में 2 बाउंसरें फेंक रहे हैं, बेचारे एक ही बड़ी मुश्किल से फेंक पाते हैं। अब मेरा बोलना ये है कि यार एज ए बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप डोमिनेट करो, आप फेयरलेस अप्रोच से खेलो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी वीकनेस अगर बाउंसर है, तो ठीक है, बाउंसर आ रहा है, पता है आपको ओवर में एक ही बाउंसर आएगा, जब 2 ही बाउंसर आएंगे, लेकिन 4 बॉलें जो बची हैं वो तो आपकी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है ना, तो आप उस पर डोमिनेट करो, आप उस पर अपने शॉट्स खेलो। और वो शॉट्स खेलने के लिए पीछे बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। फेयरलेस माइंडसेट मैं बोल तो रहा हूँ, बोलना बड़ा आसान है, मगर ये माइंडसेट आता है ऐसे नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस ही आपको आपके अंदर वो डिफरेंस लेके आएगी बाकी प्लेयरों से। एवरेज प्लेयर, वरना अगर तुम सिर्फ सर्वाइवल के लिए देखोगे, तुम अपने सेल्फिश क्रिकेट भी होता है, कुछ बैट्समैन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने 50 रन, अपने 100 रन के लिए खेलते हैं, वैसे वो क्रिकेट तुम खेल सकते हो, लेकिन तुम डोमिनेट नहीं करोगे, तुम कभी क्रिकेट में उतने आगे जाने के चांस तुम्हारे बाकी प्लेयरों से कम होंगे।
अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लाना है, एज ए बैट्समैन में भी बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बॉलर्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट लाना है ना, तो आपको दिमाग से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। दिमाग से स्ट्रांग क्या है, यही है कि भाई रेडी रहना, हर चीज़ के लिए रेडी रेडी रहना। हर बॉलर्स मतलब क्या फेंकने वाला है, कौन सी लेंथ पे डाल रहा है, 2-4 बॉल लगते हैं सबको। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव फेयरलेस अप्रोच ये है कि गए और पहली बॉल ही घुमा दी, ये भी एक ठीक है, फेयरलेस अप्रोच बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे अब इसको, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड इसको बोलना आ नहीं रहा है। फेयरलेस अप्रोच मतलब 2-4 बॉलें आप लो, आप एज ए बैट्समैन आप 2-4 बॉलर हो, आप विकेट रीड करो, 2-3 बॉल लगते हैं। अच्छा बैट्समैन जो होता है वो 2-3-4 बॉलों में विकेट रीड कर लेता है कि विकेट कैसा खेल रहा है, और उसी हिसाब से आप अपने बैटिंग को उस मैच में डोमिनेट करो, उस मैच में अपनी बैटिंग उसी हिसाब से करो जिस हिसाब से विकेट खेल रहा है। और अगर आपको क्रिकेट में आगे जाना है, आपको सिंगल हैंडली मैच जितवाने पड़ेंगे, और सिंगल हैंडली मैच तब जीतेंगे जब आप माइंड दिमाग से स्ट्रांग हो, माइंड आपका पॉजिटिव है, जब आपकी फेयरलेस अप्रोच है। यही तरीका है। आज लड़के यार आप देखो ना, 19-19 20-20 साल के लड़के आज इंडिया डोमिनेट कर रहे हैं। अब किसी और की क्या एग्जाम्पल लेनी, आप वैभव सूर्यवंशी को देख लो यार, 15-16 साल का लड़का आज ऑस्ट्रेलिया के मतलब लेजेंड्स बॉलर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क वगैरह जो भी हैं, जो इस एरा में खेल रहे हैं, उन्हें वो डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो क्या ही बोल सकते हैं। मेरा बोलना यही है कि यार एट द एंड आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, आप फेयरलेस अप्रोच अपने अंदर लेके आओ, और क्रिकेट में आगे बढ़ने का यही तरीका है, और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। फिलहाल ये मेरी भी पहली ही वीडियो है, मैं कैमरे के सामने शायद मैं भी फर्स्ट टाइम ही बोल रहा हूँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकॉन का आप बटन ज़रूर दबा देना कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।